नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश के युवा परेशान हैं और बहुत गुस्से में। क्यों ना हो, काफ़ी इंतज़ार किया। 2014 और 13 में बहुत बढ़ चढ़ के उनको लगा कि हमारा तो एकदम मसीहा आ गया नरेंद्र मोदी। जिस तरह के वादे किए थे तो लगा कि मोदी साहब आए हैं, जादू की छड़ी घुमाएंगे, और जिस तरह की बातें उस तरह की बातें उन्होंने करी थी। क्या लंबे लंबे फेंका था उन्होंने, क्या वादे किए थे, तो कोई भी भाग जाएगा। लोगों को लगा कि एकदम क्या देश में तो एकदम सोने की प्लेटफार्म हो जाएगी, रेलवे ट्रैक, और एकदम राम राज्य आ जाएगा। वो राम राज्य क्या आया, ये रावण राज से भी ख़राब हो गया। देश के युवा बेहाल है, नौकरी पेशा बेहाल है, जो रोज़गार में थे वो बेरोजगार हो गए, किसानों का बुरा हाल हो गया। उन्होंने ऐसे ऐसे उल्टे फैसले लिए, नोटबंदी, जीएसटी और फार्मर प्रोटेस्ट, सब कुछ देश को बर्बाद करके रख दिया। जीडीपी माइनस में चला गया। कोरोना का तो योगदान बहुत कम है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने देश को बंटाधार कर दिया था और आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। रोज़गार है नहीं और इन्होंने कोई भी वैकेंसी जो निकाली उसमें भरा नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही देखिए कि ये जो युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे वाले में, एनटीपीसी आरआरबी में, उसका रीज़न देखिए कि 2019 में वैकेंसी निकाला था, आज 2022 हो गया, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं और लास्ट मोमेंट में उसमें चेंज करके फिर से इसको टालने की कोशिश की। युवा क्यों परेशान हो, ये देखिए युवा क्या कहता है। राहुल जी ने एक ट्वीट किया है, एक वीडियो छोटा सा, ये युवा की बातों को सुनिए। अराजकता करना गलत है तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए। आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है। काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3000 हमको देना है, 5000 देना है। 3000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का? रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को बेच दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए। 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें? थोड़ा ये भी सोचिए, कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा। नियत नहीं बदलिएगा तो बदलने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए। पेट का लात बहुत खराब होता है। क्या गलत कहा इन्होंने? इनको पता नहीं है कि देश की माताएं और परिवार वाले कहाँ से पैसे ला के देते हैं बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है कहीं पर भी। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, जो प्राइवेट में पोस्ट में, बहुत बड़े पोस्ट पे है, और जो ठेकेदारी करता है और ब्लैक मार्केटिंग करता है और शराब बेचता है, नकली शराब का ठेका। उनके पास बहुत पैसे है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम वर्ग है देश के, सबसे ज़्यादा मीडियम वर्ग ही हैं, उनको बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और गरीबों की तो बात ही मत करिए, वो तो पढ़ा भी नहीं रहे। उनके लिए तो आपने स्कूल ही ख़त्म कर दिया, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दी, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कोविड में आंकड़े छुपाएगा और कितने लोग मरे देश को पता है। तो युवा परेशान है और युवा देश के बहुत गुस्से में है और ये युवा सैलाब लेके आएगा जिस तरह से लग रहा है। उन्होंने थोड़ा सा वो झलक दिखलाया, रेलवे लाइन पर आके जाम किया, सब कुछ किया। भाजपा की चाल आपको पता ही है कि अपने ही लोगों को भेज के उसमें आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाती है और शांतिप्रिय आंदोलन को भी बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। अब आग किसने लगाया वो जांच की बात है, किसने लगाया नहीं लगाया, लेकिन तोड़फोड़ शुरू करा दिया, आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। जो खान थे, मिस्टर खान सर के नाम से जाने जाते हैं, वो कल रात को एक वीडियो डाला बेचारा। रात को इतना डरा हुआ उस वीडियो में लग रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आंदोलन मत कर, भाई आंदोलन मत कर। उसको इतना प्रेशराइज कर दिया गया है क्योंकि उसको उसमें घसीट दिया गया कि भाई इसने भड़काया था हिंसा करने के लिए। उसने क्या भड़काया था? उसने ये कहा कि कोई विकल्प नहीं बचता है लोगों के पास। जब उसकी पूरी बातों को देखिएगा खान का, तो उसमें उसने यही कहा कि कोई विकल्प नहीं बचता हमारे पास और छात्रों के पास। कितना इंतज़ार करेगा? 8 साल से तो इंतज़ार कर रहा है ना, नौकरी देगा। 16 करोड़ लोगों को नौकरी तो मिल जानी चाहिए था जो वादे किए थे।
अगर नियम तो यही कहता है कि आपने जो वादे किए उस वादे से 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थे। आपने काला धन लाने की बात किया था, आपने वादा किया था यूं ही 15-15 लाख सबको दे देंगे। भाई 15 लाख नहीं दे देंगे, लोगों को नौकरी तो मिल जाती, काला धन तो आ जाता। आपके राज्य में सबसे ज़्यादा लोग भागे, काला धन सबसे ज़्यादा विदेश गया, ये भी कोई छुपा हुआ नहीं है। तो आपने कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। और गुस्सा अब ज़्यादा भड़का इसलिए कि चुनाव का समय है और आपका सारा एजेंडा ही गायब हो गया। आपने कोई भी विकास के नाम पे तो वोट ही नहीं मांग रहे आप। जोगी बाबा सो के उठते हैं, रोज़ दिन अपने भगवान का नाम लेते हैं, जिन्ना बोलते हैं। कोई सो उठ के उठता है और सोते समय जाते समय राम का नाम लेके सोएगा, वो जिन्ना का नाम लेके सोते हैं। उनके हर ट्वीट में जिन्ना से ही शुरू होता है, जिन्ना से ही ख़त्म होता है। वो भगत राम है, उन्होंने हंस में जो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान का नाम लेते हैं रोज़ दिन सुबह शाम। तो एजेंडा ही ख़त्म हो गया। कहाँ चला था डेवलपमेंट, रोज़गार, महंगाई, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, वो तो हुआ नहीं। तो युवा गुस्से में क्यों नहीं होगा? उनका धैर्य टूट गया और इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आज राजनीतिक दलों ने भी बिहार में समर्थन किया आंदोलन का। जो भी चल रहा होगा क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, टीवी पर आएगा नहीं। बीबीसी वाले दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं जो भी चल रहा है। युवा बेहाल है और उनका गुस्सा ये सरकार के लिए महंगी साबित होगी, बहुत महंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर इन युवा का है। इसी डर से सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो मैसेज के जरिए। क्या बात हुई नहीं हुई, लेकिन उनको पता चल गया कि बिहार में युवा अगर एक्टिव हो गया और आंदोलन कर दिया तो सरकार ही गिर जाएगी, क्योंकि वो मांझी भी नहीं रह पाएंगे और वो सहानी भी नहीं रह पाएंगे। युवा से विद्रोह करके कोई नहीं टिक पाएगा, तो बिहार सरकार गिरने के चांस ज़्यादा लगे, इसलिए उन्होंने फटाफट आके कि भाई अब तो बिहार सरकार भी गिर जाएगा, 4-5 MLA खिसकना है, सरकार ख़त्म। तो उन्होंने फटाफट आके ट्वीट किया, वीडियो मैसेज। क्या बात हुई नहीं हुई, उसी पर लड़कों ने कहा कि जब बात हुई, इतनी सी बात हो गई, तो इसको तो कभी भी ख़त्म किया जा सकता था। बात करके आप वीडियो मैसेज देने की क्या ज़रूरत थी? जब रेल मंत्री ने मान लिया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इसको ख़त्म करना था बात को। एक ऑर्डर पास करके कह देना था कि हाँ जी आपकी सारी बात मान ली गई। तो ये सब चल रहा है। डर भाजपा को बन गया है, उसके मन में डर बैठ गया है कि अब युवा जाग गया है और भाजपा भी यही कोशिश कर रही है कि चुनाव तक किसी तरह से इसको टाल दो। उत्तर प्रदेश चुनाव जो होगा भाजपा का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर यूपी भाजपा हारती है, जो ऐसा चांस है कि वो हारने के ज़्यादा चांस है, अगर हारती है तो भाजपा को केंद्र में भी रहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भाजपा चाहती है कि अभी बेवकूफ़ बना के लोगों को हम उत्तर प्रदेश किसी तरह से जीत लें, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि यूपी जीतेंगे। यूपी जीतने के लिए अभी उनको बहुत लंबी चलने की ज़रूरत है। उनका वोट प्रतिशत बहुत नीचे रह गया है। जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जो नींव रखी थी 3 जातियों की, और भाजपा अब जातिवादी पार्टी बन के रह गई है। वो 3 जातियों की पार्टी रह गई है, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय। और उसमें वो कट्टर लोग जो जातिवाद वाले लोग हैं वही हैं। बाकी ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय नहीं है, सब नहीं है, कुछ लोग हैं। बाकी दूसरे जातियों के भी थोड़ा थोड़ा लोग हैं, जो आप समझ रहे हैं ना कि सिरसा कैसे बात कर रहा था। दूसरे लोग कैसे हैं, हर जाति में कुछ लोग हैं जो करप्ट हैं और भाजपा के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो भाजपा का नाम लेगा। तो इस तरह से लोग हैं। युवा के गुस्से से लग रहा है कि देश में परिवर्तन निश्चित है और होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये ज़रूरी है, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि आपको आवाज़ उठाते रहना है। अगर आपको लगे कि आपके खिलाफ काम हो रहा है, आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो आवाज़ उठाना चाहिए। और लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। ये हेल्दी लोकतंत्र की यही है, शुरुआत हो गई है। और ऐसा होता है सब जगह लोकतंत्र में, कहीं पर भी, किसी भी देश में चले जाइए, जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ आंदोलन को दबाया नहीं जाता है, आंदोलन करने वाले की बातों को सुना जाता है। ये जो सरकार थी, इनको कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। किसानों ने शुरुआत करी, उन्होंने आंदोलन करना सिखाया और लोग अब आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को
झुकने पे बाध्य कर रहे हैं। अगर रेलवे में भी सरकार झुकती है, इसका मतलब कि सरकार को झुकना पड़ रहा है और झुकना पड़ेगा। बहुमत के आगे सर झुकाना पड़ता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।